तो फाइनली मुझे मेरे पैसे मिल गए। इंडियन गैस एजेंसी ने मुझे मेरे पैसे लौटा दिए हैं। तो ये पैसों का क्या मामला है, इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और क्यों कैसे ट्विटर ने मुझे ये मेरे पैसे लौटाएं, इसके बारे में क्या कहानी है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। आप देखते रहिए पटना ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, पटना ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जय भास्कर और अब वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल हुआ क्या था, मेरे नाम से जो गैस कनेक्शन था वो फुलवारी शरीफ के सुलभ इंडियन एजेंसी में था, और एक दिन हमारे घर पर हमारे बगल में ही एक एजेंसी है फुलवारी शरीफ स्टेशन की, और KPM इंडियन, तो वहाँ के एक प्रतिनिधि पहुँचे सुबह सुबह ही और लगे फ़ायदा गिनाने कि नज़दीक है, हमारे यहाँ ये फ़ायदा मिलेगा, आपको ये सुविधा मिलेगी। तो मैंने भी सोचा कि चलो सुलभ इंडियन तो बहुत दूर हो जाता है, एम्स तरफ है, और यहाँ से ये फुलवारी स्टेशन की तरफ KPM इंडियन है, तो आसान रहेगा, नज़दीक है, कुछ भी होगा तो तुरंत पहुँच जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा भी कि ट्रांसफ़र करवाने के लिए, यानी गैस कनेक्शन एक एजेंसी से दूसरे एजेंसी में पोर्ट कराने के लिए क्या क्या करना होगा, मुझे कुछ करना होगा, पुराने एजेंसी में जाना होगा या नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको घर बैठे ये हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप मुझे एक आधार का प्रिंट आउट और उस पर अपना मोबाइल नंबर लिख कर दे दीजिए। तो मैंने वो सब कुछ उन्हें प्रोवाइड करा दिया। उन्होंने कहा कि OTP जाएगा आपके मोबाइल पर, 2 OTP आएगा, आप बता दीजिएगा, तो 4 से 5 दिन में आपका नया एजेंसी जो है KPM होगा और सुलभ इंडियन से ट्रांसफ़र हो जाएगा और नया एजेंसी KPM होगा। तो मुझे लगा कि चलो अच्छा है। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या इसके लिए मुझे कुछ पैसे भी देने होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। तो मुझे लगा चलो अच्छी बात है, जब इतना कुछ मिल रहा है तो क्यों ना करवा लिया जाए। तो मैंने उन्हें सारा डॉक्यूमेंट क्या, बस एक आधार का फ़ोटोकॉपी, उस पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर दे दिया। 5-6 दिन के बाद मेरे मोबाइल पर OTP आया। तो उधर से कॉल आया एजेंसी की तरफ से कि आपके मोबाइल पर OTP आया है, मुझे वो OTP नंबर प्रोवाइड करा दीजिए। मैंने उन्हें OTP नंबर फ़ोन पर ही दे दिया। फिर कहा गया कि 10 मिनट के बाद एक और OTP जाएगा। 10 मिनट के बाद वो OTP भी आया, मैंने उन्हें वो भी दे दिया। और उसके बाद कहा गया कि अगले दिन आप आइए। तो मैं अगले दिन KPM इंडियन गया। वहाँ उन्होंने सारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो भी अपना उन्होंने काम था उन्होंने वो किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे नया किताब, एक ब्लू बुक होता है जिस पर आप गैस लेने के लिए उस पर साइन करना होता है वेंडर का, और उस पर रेफरेंस नंबर वगैरह लिखना पड़ता है। तो वो जो किताब होता है उन्होंने मुझे वो दे दिया। उसके साथ एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लाल रंग का एक कागज़ था, तो एक ट्रांसफ़र वाउचर, एक वो कागज़ दे दिया, और उसके एवज़ में 150 रुपये जमा करने को कहा। तो मैंने पूछा कि भाई 150 रुपये किस बात का आप ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि किताब जो ब्लू बुक है उसके पीछे लिखा हुआ है 59 रुपये, और बाकी इस कागज़ के। तो मैंने ये बात वहाँ बैठे कर्मचारियों को कहा कि मुझे आपके प्रतिनिधि ने ये बताया था कि आपको कोई पैसा भी नहीं देना होगा, फिर आप किस बात के पैसे ले रहे हैं। तो बोले नहीं, देना तो होगा ही। तो फिर मैंने सोचा चलो दे देते हैं। उन्होंने ऐसा ऐसा गिना दिया, और उसके बाद मैंने फिर अपना वही हथकंडा अपनाया। मैंने सोशल मीडिया पर ये लिखा और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को टैग करते हुए कि भैया ये बताइए, आप एक गैस एजेंसी से दूसरे गैस एजेंसी कनेक्शन पोर्ट कराने का क्या चार्ज है, क्योंकि मुझसे KPM वालों ने तो 150 रुपये ले लिए हैं इस बात के। उसके बाद फिर क्या था, कुछ ही घंटों में ट्विटर की तरफ से यह मैसेज आने लगा कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई के लिए संबंधित जगह भेजी गई है। और वहीं एजेंसी की तरफ से भी फ़ोन आने लगे
क्या आपने कंप्लेन किया था? मैंने बोला कि हाँ मैंने कंप्लेन किया था। तो उन्होंने ये कहा कि 150 रुपये के लिए आपने कंप्लेन किया। तो मैंने कहा कि हाँ, बात 150 रुपये की ही है। जब मुझे ये कहा गया था पहले कि जब पैसा नहीं लगेगा फिर किस बात के पैसे? तो उन्होंने कहा कि देखिए ब्लू बुक के 59 रुपये और बाकी ऑफिस चार्ज वगैरह लगता है। तो मैंने कहा कि तो आपने रसीद क्यों नहीं दी? मैंने रसीद की भी बात की थी, लेकिन वो रसीद भी मुझे नहीं मिली। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई शिकायत है तो आप एजेंसी आ जाइए, मैं आपके बाकी के पैसे रिफ़ंड कर दूंगा। तो इस तरह मैं एक बार फिर से एजेंसी गया और उनसे अपने पूरे जो बाकी के पैसे थे 59 रुपये माइनस कर उन्होंने मुझे 90 रुपये लौटा दिए। तो इस तरह एक बार फिर से इस ट्विटर वाली छोटी सी चिड़िया ने खुराफात कर दिया और मुझे मेरे बाकी के पैसे मिल गए। तो पटना ब्लॉग के माध्यम से मैं आपसे भी ये अपील करता हूँ कि अपने ग्राहक के अधिकार को आप जानिए। जागो ग्राहक जागो। गैस कनेक्शन पोर्ट कराने में पैसे नहीं लगते हैं एक्स्ट्रा, आप मत दीजिएगा कहीं। हाँ, अगर वो रसीद देते हैं तब तो जो पैसे होंगे वो देना ही होगा, लेकिन अगर उन्होंने रसीद नहीं दिया और ऐसे ही कहकर पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।